चलो मेरी बात ना सुनिए, जो आपके पेपर में आने वाला है तो गणित में एक पोर्शन है बेटा, इससे एक दो प्रश्न मैंने देखा है कि इस तरीके से पूछा है, तो एक सूत्र बता रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से आप लोग सुन लीजिए और फिर उसके हिसाब से काम होगा, ठीक है। जैसे एक शब्द होता है बेटा प्रतिशत, क्या होता है प्रतिशत। इस प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, क्या होता है 1/100। अगर जो मान लो यहाँ कहीं लिखा 5%, क्या लिखा 5%, इसका मतलब हो जाएगा 5/100, क्या हो जाएगा 5/100। क्लियर हो गई बात? इसको हम आगे काट देते हैं, 5 गुने 5, 5 गुना 10, इसको हम क्या लिखेंगे 1/20, कितना लिख लोगे 1/20। क्लियर हो गई बात? लेकिन हमको ये छोटी छोटी जानकारी लेने के बाद इसमें प्रश्न कैसे पूछा है, तो कुछ पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ, इसको आप लोग देख लीजिए कि पॉइंट फर्स्ट क्या है, कहता क्या है, ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए इस तरीके का प्रश्न है कि x कोई व्यक्ति है, क्या है x कोई व्यक्ति है। अच्छा x न मान करके a मान लो, क्या मान लो a कोई व्यक्ति है, उसकी आय पहले x% बढ़ी और फिर कुछ दिन बाद y% बढ़ गई, तो उसके आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। इस तरीके का प्रश्न आता है, तो इसके लिए मैं सूत्र बताता हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए ये लिखा हो, यदि लिखते भी चलो बेटा साथ में, यदि a की आय में पहले x% की वृद्धि हो पुनः y% की वृद्धि हो तो a की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या हो गई। सुन लो बेटा, ये प्रश्न है, देखो हल कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो, हल कैसे करोगे। a की आय में प्रतिशत वृद्धि, क्या लिखा है बेटा, a की आय में प्रतिशत वृद्धि। सब ध्यान से देखो क्या होगा, पहले शुरू में कितना प्रतिशत बढ़ा है बेटा x, और फिर बाद में कितना बढ़ा y, तो पहले हो जाएगा, ध्यान से सुनो, x प्लस, इस बार प्रतिशत नहीं लिखेंगे, ठीक ना, x प्लस y प्लस x y अब बटा कितना 100, और टोटल हो जाएगा प्रतिशत। ये इसका सूत्र हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, इसका सूत्र हो गया, समझ गए। अब थोड़ा इधर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो मेरी तरफ। जैसे मान लो ये कहता कि a की आय में तो पहले x% की वृद्धि हुई, ठीक है ना, पुनः उसी की आय में y% की कमी हो गई, क्या हो गई कमी हो गई, तो उसके आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो गई। तो ऐसी स्थिति में जहां जहां कमी रहेगा ना, उसके सामने क्या लग जाएगा माइनस, क्या लग जाएगा माइनस। अब एक बात बताओ, प्लस माइनस का गुणा होता है तो क्या होता है माइनस, क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, समझ गए। तो इसको लिख लो, फिर हम एक प्रश्न कराते हैं, फिर उसके बाद से इसको बताते हैं। क्या ये तुम लोग लिख चुके, थोड़ा जल्दी लिखो। हाथ थोड़ा जल्दी जल्दी चलाओ, अगर जो हो गया हो बेटा तो मिटाएं। अब देखो, जैसे एक क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो, इधर देखो, ये क्वेश्चन है, मैं केवल शॉर्टकट में लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। इधर देखिए, ये कोई मोहन है, कौन है मोहन, और कह रहा है क्या कि इसकी आय में पहले 20% की क्या हुई वृद्धि, क्या हुई वृद्धि। इसका सिंबल है बेटा कि आय बढ़ा, आय बढ़ा, और नीचे होता तो आय घटा। तो पहले मोहन की आय में पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर बाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 25% की वृद्धि हुई। बात क्लियर हुई। तो उसके आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, बात समझ पा रही। तो हम लोग जानते हैं कि सूत्र
क्या जानते हैं बेटा? सूत्र ये जानते हैं कि प्रतिशत वृद्धि बराबर, ध्यान से देखो क्या पढ़े हो बेटा, x प्लस वाई ना। तो x माना ये पहला वाला क्या हो गया x और दूसरा वाला क्या हो गया बेटा y। तो इस तरीके से पहले लिखेंगे 20 और फिर बीच में क्या लिखेंगे बेटा प्लस, और फिर कितना लिखेंगे 25 और फिर क्या लिखेंगे बेटा प्लस, फिर क्या लिखेंगे 20 और पूरे कितना लिखेंगे बेटा 25 और बटा कितना हो गया 100 और बाहर क्या होगा बेटा प्रतिशत। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ध्यान से ये क्या होता है बेटा 20 बचे 100 और बचा 25। तो ध्यान से देखना, पहले कितना था 20 और 25 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 45। ये हो गया 45 और बीच में क्या है बेटा प्लस। ये सब कुछ कटा है तो कितना बचा है केवल, और ये क्या हो गया तो ये टोटल कितना हो जाएगा बेटा 50% की वृद्धि हो गई। और यही क्या हो जाएगा हमारा। आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया है? आसान है ना? टफ नहीं ना? चलो ठीक, इसको जल्दी से लिखो। इस तरीके का 3-4 प्रश्न पिछले बार वाले में आया है, तो अगर जो समझ जाओगे तो सारे प्रश्न कर लोगे। ठीक है बेटा, बोलो चलो थोड़ा जल्दी जल्दी करो। लिख लिए? चलो ठीक, मिटा दो लिख लो बेटा, जल्दी करो। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि आप लोग थोड़ा जल्दी से लिखने की आदत डालिए, नहीं तो हम लोग समय से सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा इधर देखो बेटा, इधर एक क्वेश्चन मैं फिर लिख रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, ये पॉइंट नंबर 2 है। क्या है बेटा? पॉइंट नंबर 2। इधर देखो, इधर ध्यान से सुनना। पहले ये ए है, ये क्या है? ए कोई व्यक्ति है ना, ये इसकी आय है। क्या है बेटा? पहले कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई बताना? x%। और पुनः क्या हो गया आय में? ये क्या रहा बेटा? वृद्धि। और ये क्या रहा? कमी। आय में कमी। और कितने प्रतिशत की कमी हुई बेटा? y% की। ये नीचे वाला सिंबल क्या दर्शाता है? कमी। क्या दर्शाता है? कमी। यानी पहले x% की वृद्धि हुई है, पुनः बाद में क्या हो गई? y% की कमी। तो अब देखो, ऐसी स्थिति में यह बताना कि उसके कुल आय में वृद्धि होगा कि कमी होगा, यह निर्भर करेगा कि ओवरऑल आंसर में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। अगर जो प्लस आएगा तो इसका मतलब यह हुआ कि वृद्धि हुई, अगर माइनस आ रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि कमी हो रही है। बात क्लियर हुई? अब चलिए देखिए, हम सूत्र लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्या बेटा? प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी। ये क्यों लिख रहे हैं बेटा? प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमको जानकारी नहीं है कि वृद्धि होगा या कमी। अगर जो वृद्धि होगी तो आंसर क्या आएगा? प्लस आएगा, और अगर जो कमी होगी तो आंसर क्या आएगा? माइनस आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? इसका सूत्र क्या हो जाएगा? x और माइनस क्या होगा बेटा? y। और प्लस माइनस का गुणा होता है तो क्या होता है बेटा? माइनस। हो जाएगा xy या बेटा क्या हो गया बोलो? 100। और बाहर क्या हो जाएगा बेटा? प्रतिशत। एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, जैसे a था, इसकी आय में क्या हुआ बेटा? तो इसकी आय में जो है पहले रहा, इसकी आय में जो है 25% का क्या हुआ बेटा? वृद्धि। पहले क्या हुआ? 25% का वृद्धि। और पुनः क्या हो गया बेटा? तो आय में जो है क्या हो गया? कमी। क्या हो गया? कमी। और कितने प्रतिशत का? 20% का। कितने प्रतिशत का? 20%। तो अब ऐसी स्थिति में ओवरऑल क्या हुआ? कमी हुआ या वृद्धि हुआ? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? सूत्र। तो यहाँ पर लिखना प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी। इसका सूत्र क्या हो जाएगा बेटा? ध्यान से देखना। पहले तो प्लस होगा ना, जो वृद्धि है वो बोलो 25 हो गया, जो कमी है वो क्या होगा? माइनस। अब फिर क्या हो जाएगा बेटा? माइनस 25 का गुणा कितना? 20 होगा। अब बटा नीचे क्या होगा बेटा? 100। ये क्या होगा? प्रतिशत। अब एक बात बताओ, ये 25 प्लस है ना, जहाँ कुछ नहीं रहता वहां आगे क्या होता है? प्लस। तो 25 प्लस है, माइनस का 20 है, तो 25 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा बेटा? 5। इसको काट भी लो
एक बात बताओ, 25 चौको क्या होता है? 4 बचे 20। तो ऐसी स्थिति में देखो 5 ये प्लस का बचा है और यहाँ क्या बचा बेटा? माइनस का 5। तो ओवरऑल कितना आया? 0%। क्या आया बेटा? 0%। इसका मतलब यह हुआ कि उसकी आय में न तो वृद्धि हुई और न ही कमी हुई। मेरी बात क्लियर हो गई? बोलिए। चलिए, ये हमारा आंसर रहा, यानी न तो कमी हुआ और न ही वृद्धि हुई। ठीक है, लिख लिया आप लोग इसको? थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिए। चलिए, हट गए। आइए समझ लेना बच्चों, इसलिए कि ऐसे संबंधित प्रश्न 3-4 आपके पेपर में हो सकता है आए, नहीं 3-4 आएंगे तो 1-2 तो जरूर आएंगे। वो फार्मूला यही लगेगा, हो सकता है ये प्रश्न दे दे या फिर वो दे दे कि आयत वाला है और वर्ग वाला है, तो वो सारी चीजें भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। क्लियर हो गई बात? बोलिए। मिटा दें इसको बेटा? आप लोग इस बात को समझिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि हम लोग को जल्दी जल्दी लिखना है। बात क्लियर हो गई? यस सर। अच्छा, आप देखो बेटा, ये थोड़ा समझने की कोशिश करना कि मैं आप लोग को क्या बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ एक पॉइंट थर्ड लिख रहा हूँ मैं। क्या लिख रहा हूँ बेटा? पॉइंट 3। ठीक है, देखो जैसे ए है, ठीक है, और इसकी आय में क्या हुआ बेटा? आय में वृद्धि हुआ। क्या हुआ? कितने प्रतिशत का? X%। कितने प्रतिशत का? अब पुनः क्या हो गया बेटा? पुनः आय में क्या हो गया? कमी। क्या हो गया? कमी। और कितने प्रतिशत का हो गया? X% का। X% का क्या हो गया बेटा? कमी। ऊपर वाला चिन्ह क्या दर्शाता है? प्रतिशत वृद्धि, और नीचे वाला चिन्ह क्या बताता है? प्रतिशत कमी। तो एक बात ध्यान से समझिए, दोनों सेम सेम है ना? यानी जितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी उतने ही प्रतिशत की क्या हो रही है बेटा? कमी हो रही है। तो एक बात ध्यान से सुन लो, ऐसी स्थिति में हमेशा ही आय में कमी होती है। ये याद कर लेना है कि जब उतने ही बढ़े और उतने ही कम हो तो ऐसी स्थिति में आय में हमेशा कमी होती है। या फिर स्थिति ऐसे हो कि पहले शुरू में कमी हो जाए बाद में बढ़े, तब भी स्थिति में क्या होगा? कमी ही होगा। ओवरऑल क्या होगा? कमी होगा। तो इसका सूत्र होता है बेटा, ये लिख लीजिए, ऐसी स्थिति में हमेशा कमी होता है। क्या होता है बेटा? हमेशा कमी, है ना? ऐसी स्थिति में क्या होता है बेटा? हमेशा कमी होता है। और आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर लिख लीजिए ऐसे समझने के लिए, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी। क्या हो जाएगा बेटा? ध्यान से देखो, पहले मान लो X% का वृद्धि हुआ ना, फिर बाद में X% की क्या हुई? कमी। बोलिए। और प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा? माइनस। X Y की जगह पे X गुणे X, अब बटा क्या हो जाएगा? 100। इससे ये क्या हो गया? और यहाँ क्या बचेगा बेटा? माइनस। X का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? X²। और नीचे क्या हो गया बेटा? 100। और ये क्या हो गया बाहर? परसेंटेज। तो इसका मतलब यह हुआ बेटा, ध्यान से देखिए, इसका मतलब यह हुआ कि माइनस सिंबल यह बताता है कि हमेशा कमी होती है। बात समझ में? यस सर। ऐसी स्थिति में ये समझने की जरूरत है कि हमेशा ही कमी होती है। कंफर्म है? यस सर। ठीक। माइनस का मतलब क्या है? कि उसके आय में ओवरऑल कमी हुई। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ देखिए, हम एक क्वेश्चन लिखना है, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये ए है, क्या है? ए की आय में जो है पहले क्या हुआ बेटा? 25% की क्या हो गई? वृद्धि। क्या हो गई? वृद्धि। और फिर से ए के ही आय में क्या हो गई बेटा? 25% की कमी। का मतलब क्या हुआ? नीचे। और ये क्या है बेटा? वृद्धि। तो इसके आय में क्या हुआ? ओवरऑल इसको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तो ओवरऑल क्या हुआ बेटा? नुकसान हुआ। इसके आय में ओवरऑल क्या हुआ? नुकसान। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा? हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत। नुकसान जब होगा तो उसको हानि ना बोलेंगे, बोलो हानि प्रतिशत। या ऐसी स्थिति में कमी होगा
तो हानि प्रतिशत या फिर क्या बेटा कमी प्रतिशत, क्या लिखेंगे बेटा कमी प्रतिशत। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा x स्क्वायर मतलब कितना बेटा 25 का स्क्वायर बेटा क्या 100। अब देखो यहाँ पर कमी लिख दिया ना तो यहाँ माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि कमी का मतलब ही माइनस है। बात समझ में आई? कमी का मतलब ही माइनस है। तो ऐसी स्थिति में यह समझने की जरूरत है कि अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 25 का वर्ग कितना होगा बेटो 625, अब बटा कितना हो गया 100, और बाहर क्या रहेगा प्रतिशत। एक बात बताओ 100 से भागने में कितना आ जाएगा 6.25%, और ये ओवरऑल क्या है बेटा कमी या फिर हानि। तो कितने प्रतिशत की कमी होगी 6.25% की कमी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? यानी बेटा ये समझने की जरूरत है कि जब किसी की आय में जितने प्रतिशत की वृद्धि हो उतने ही प्रतिशत की कमी हो, तो ऐसी स्थिति में हमेशा ही उसके आय में कमी होती है। ऐसे थोड़ा समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो कि मैं 100 रुपया कमा रहा हूँ और 10% मेरी आय में वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया 110, और फिर 10% कमी हुआ तो 110 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा 11। कितना आएगा 11। उस 11 को 110 में घटाओगे तो कितना आएगा 99। कितना आएगा? शुरू में मेरी आय कितनी थी 100, शुरू में कितनी थी 100, तो 100 में से 99 घटेगा तो बचेगा कितना 1, यानी 1% की कमी हो गई ना ऊपर। 1% की क्या हुई बेटा कमी। कंफर्म हुई बात? यही मान लो कि अगर जो हम सूत्र के हिसाब से लगाते तो कहते क्या, पहले 10% की वृद्धि हुई फिर 10% की कमी हो गई, तो अब इसका वर्ग करते तो 10 का वर्ग कितना होता है बेटा बता 100, 10 का वर्ग कितना होगा 100, और 100 बटा 100 करोगे तो कटेगा कितना, तो आएगा कितना 1, कटेगा तो आएगा कितना बेटा 1। अगर जो 100 बटा 100 कर रहे हैं कटेगा तो क्या आएगा 1, और 1% की क्या हो जाएगी कमी। क्या हो जाएगी कमी। क्यों? क्योंकि पहले आय बढ़ी थी फिर आय कम हुई है, या फिर पहले ही कम हो गई होती फिर बढ़ी होती, तभी भी 1% की कमी होती। 10% के हिसाब से अगर जो बढ़ता और कम होता तो। क्लियर हो गई बात? बोलिए। चलिए मिटा दें इसको।